धक्का मार जी। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधत कि उनने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करी हैं। कोरोना काल में भी दिनों दिन बेहतर काम कर रहे जो दावा है शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री की तस्वीर शायद इन दावों पे शंका पैदा कर दे। काय के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय साय आपको एम्बुलेंस को धक्का लगाओ दिखाई दे रहे होंगे और जी एम्बुलेंस को धक्का लगाओ जा रहा हो। वह एम्बुलेंस बाकायदा मंत्री जी के निर्देश पे मंगवाई गई थी खंडवा इलाके के ग्रामीण या फिर जा कहें कि स्थानीय लोगन के स्वास्थ्य सेवाओं के लाने। लेकिन जब मंत्री जी ने एम्बुलेंस मंगाई और वो एम्बुलेंस को चालू करके देखे सो चालू नहीं भई। काय के ऐसे मॉडल की एम्बुलेंस थी जो मॉडल आज से 16 साल पहले 2005 में बंद हो चुके। ऐसी कबाड़ा एम्बुलेंस को देख के मंत्री जी भड़क गए और खुद ही धक्का लगा के दूर खिसकाओ ई एम्बुलेंस को। जरा आप देखो जो नज़ारा। जी। कार्ड भी नहीं आपको दिखा धक्का लगाओ। ड्राइवर साहब कहाँ है? ले बेटा रोज बात ले आते आज ही चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अपने इलाके के लोगों के लाने मंत्री जी ने एम्बुलेंस की मांग करी थी और ऐसी खटारा एम्बुलेंस जब मिली सो वे भड़के और भड़क के कितनी खरी खोटी सुनाई है जरा आप भी सुनो। देखिए जो घटनाक्रम हुआ वो आपके सामने है। मुझको ये बतलाया गया कि हम लोगों ने जो पहल करी थी मध्य प्रदेश सरकार से और उन्होंने 4 एम्बुलेंस किराए की लेने की अनुमति हमें खंडवा ज़िले में दी और 4 बरहानपुर ज़िले में किराए की लेने की अनुमति दी। क्योंकि किराए के एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है इसलिए हमारा क्षेत्र जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र है। मैंने रिक्वेस्ट वरिष्ठ अधिकारियों से करी थी कि मुझे नई एम्बुलेंस चाहिए और एयर कंडीशन एम्बुलेंस चाहिए। गर्मी का समय है तो मुझे जिला प्रशासन ने भी और भोपाल वालों ने भी ये आश्वासन दिया था कि हम 4 एम्बुलेंस तो आप किराए पर ले लीजिए लेकिन 2 एम्बुलेंस हम आपको नई भिजवा रहे हैं जो एक खालवा में रहेगी और एक हरसूद में रहेगी। कल जब क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग और हरसूद के पट्टों के वितरण समारोह में मुझे जनता ने स्वागत सम्मान के लिए बुलाया था तो मैंने जिला प्रशासन से कहा था कि आप वो अगर एम्बुलेंस आ गई हो तो वो आप ले आइए, जनता को लोकार्पित कर देंगे। तो मुझे बतलाया गया कि एक एम्बुलेंस आ गई है और एक एम्बुलेंस अभी नहीं आई है। बाद में जब मैं मीटिंग कर रहा था तब मुझे ये बतलाया गया कि दोनों एम्बुलेंस आ गई है। तो मैंने कहा ठीक है, जनता को लोकार्पित कर देते हैं। लेकिन जब मैं बाहर आया और मैंने देखा कि नई एम्बुलेंस नहीं थी और जो एम्बुलेंस दी गई थी या फीता काट कर बांध करके जो उद्घाटन के लिए एम्बुलेंस खड़ी थी वो इस काबिल भी नहीं थी कि हम उसको जनता को लोकार्पित करें। खटारा एम्बुलेंस 2005 में जो मॉडल बंद हो चुका था और जब मैंने ड्राइवर को कहा कि आप इसको स्टार्ट करके यहाँ से हटाइए तो ड्राइवर ने कहा कि सर ये चालू नहीं होती, आप थोड़ा धक्का लगा दें। तो मैंने धक्का लगा करके उसको स्टार्ट करने का प्रयास किया ताकि वो वहाँ से हट जाए। अभी कल की घटना के लिए जिला प्रशासन खंडवा को भी और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कि किसकी ये लापरवाही है। साथ ही अगर गाड़ी नहीं थी तो आप मना कर सकते थे, ज़बरदस्ती पुरानी गाड़ी लाने की आवश्यकता नहीं थी। भोपाल के वरिष्ठ अधिकारी से मैंने भी आपके सामने बात करी कि तत्काल हमें 2 नई एम्बुलेंस दें, अगर नहीं दे सकते
तो वो ऐसा बता दें, फिर हम कुछ और व्यवस्था करते हैं। ये सारी जानकारी जिस तरीके से आपके सामने आई है, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई मंत्री वहाँ जाता है और इस तरीके से पुरानी गाड़ियों से लोकार्पित कराने का प्रयास करते हैं, या तो पहले बता दें कि नई गाड़ी नहीं है, पुरानी गाड़ी है, तो हम मेंटली प्रिपेयर रहें। क्या लगता है कि भोपाल स्तर के जो अधिकारी हैं ये कोविड के प्रति इतने लापरवाह हैं, इससे आपको उम्मीद थी क्या? देखिए, हमारी सरकार है और हमारी सरकार ने 200 एम्बुलेंस किराए की लेने की अभी अनुमति दी है, क्योंकि तात्कालिक हो सकता है नई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई हो, लेकिन उनको मुझे बता देना था। अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद हम नई एम्बुलेंस दे पाएंगे, लेकिन जो भी बातें हैं वो अगर पहले बता देते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। यहाँ पर जो डीएम है परीक्षित झाड़े जी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, इन लोगों ने ये तो समझना चाहिए था क्या इन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? इस तरह की मैं अभी जिला प्रशासन के लिए भी चिट्ठी लिख रहा हूँ कि आप देखें, दोषी को उन्हें कार्रवाई करें, और मध्य प्रदेश सरकार को भी मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कि हमें नई एम्बुलेंस तत्काल दीजिए।